सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि बल में प्रस्तावित एयरपोर्ट उनकी जिद है और ये एयरपोर्ट हर हाल में बनकर रहेगा। आज मंडी शहर के साथ लगते कांगड़ी स्थित सब्जी मंडी में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम ने ये बात कही। सीएम ने कहा कि विकास को लेकर अगर जिद होनी है तो उसमें कोई परहेज नहीं। उन्होंने शिवधाम की जिद की और आज शिवधाम बनकर तैयार हो रहा है। मंडी में यूनिवर्सिटी की जिद की तो उसे भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस के नेताओं में कोई विजन नहीं है। अगर होता तो ये विकास के काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के सभी सर्वे हो चुके हैं और बहुत जल्द इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। फिर कहते हैं एयरपोर्ट की बात। हाँ, मैंने कहा है और मैंने कहा है कि एयरपोर्ट मेरी जिद है। हम रहें कि ना रहें, लेकिन ये एयरपोर्ट बन करके रहेगा, निश्चित रूप से बन के रहेगा। हमने ONS सर्वे करके दे दिया, हमने लीडार सर्वे कर दिया और अब जो है उसकी लैंड एक्विजिशन की गुर्जियां लगनी शुरू हो गई और उसके बाद 15-20 दिन के बाद जो है हमारा जो है अगला प्रोसेस जो है उसका जो है वो शुरू हो जाएगा, जब लैंड एक्विजिशन की नोटिफिकेशन हो जाएगी और उसके बाद जो है लोगों के ऐतराज और लोगों से बातचीत जो है वो हम सारी चीज़ों को सुनने के पश्चात उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये एयरपोर्ट मंडी की धरती में बन करके रहेगा, इसको सुनिश्चित करें। अगर ये काम अगर पहले किए होते, कदम भी अगर उठाए होता तो शायद आज यहां पर एयरपोर्ट बन करके तैयार होता, लेकिन उस दिशा में प्रयत्न नहीं किए, प्रयास नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि कठिन काम है और यही सोच करके ये नेता जो रुकते रहे, क्योंकि कदम बढ़ाने की हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। और हिम्मत तभी होती है जब आदमी सोचता है कि ये करना, जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये मंडी यूनिवर्सिटी हमारी जिद थी, हमारा एक जुनून था कि ये बननी चाहिए। मंडी जिस कैंपस में हम पढ़े हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। हमने भवन बना करके एक तैयार किया, दूसरा भवन बन करके तैयार होने वाला है और उसके बाद मंडी की धरती पर एयरपोर्ट बनाने की जिद हमारी है। मंडी की धरती पर हम शिवधाम बनाने की जिद हमारी है और मंडी के अंदर एक भव्य पार्किंग, बड़ी पार्किंग बना करके लोगों को सुविधा देना, ये हमारा जिद और जुनून है। इसको भी हम पूरा करेंगे और उसके अलावा और भी चीजें जो मंडी के लिए जो करने की होंगी उनको कर। इससे पहले सीएम ने यहीं पर सब्जी मंडी के सुदृढ़ीकरण, मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन, मॉडल कैरियर सेंटर का उद्घाटन और अनाज मंडी का शिलान्यास किया। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने नई जनगणना के आधिकारिक आंकड़े आने पर नगर निगम मंडी में शामिल किए गए ग्रामीण इलाकों को तुरंत प्रभाव से बाहर करने का ऐलान भी किया। लगता है एक हमारे इनके इलाके से है, जोहार जी के इलाके से कांग्रेस के सब बड़े पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको जब भी आता है कि वो जयराम के एक काम बताओ, मुझे समझ में नहीं आता। जोहार जी आपने कभी उनको बताया भी कि भाई चलो उनका तो बेटर ही है। तो ऐसे में मैं कहने नहीं चाह रहा, उनको ये नहीं दिख रहा कि आज 30 करोड़ की लागत का MCH का भवन बन करके तैयार हुआ है। ये भवन पहले भी बन सकता था, क्योंकि वो इस जिला से एक बार नहीं अनेक बार मंत्री रहे और स्वास्थ्य का महकमा उनके पास है। कौन इस बात के लिए? और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये किसका कंट्रीब्यूशन है? ये की जा सकती थी, पहले एस्टेब्लिश की जा सकती है। मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत, और शुरुआत बोलते स्टेट यूनिवर्सिटी बजट नहीं दिया गया। अरे बजट हम देंगे ना, जिसने कदम आगे बढ़ाया है वो पूरा कर। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कॉरपोरेशन में ठीक है, हमने 2011 की सेंसस की बेसिस पर हमारी एक रिक्वायरमेंट थी, कुछ एक एरिया हमको इसमें लेना पड़ा, चाहे वो बल विधानसभा क्षेत्र का है, जो मंडी विधानसभा क्षेत्र का ग्रामीण का इलाका। लेकिन मैं ये भी जरूर कहना चाह रहा हूं, आने वाले समय में दिसंबर के महीने से नई 2021 की जो सेंसस ड्यू थी, जो पेंडिंग हो गई थी हमारे कोविड के कारण, वो सेंसस जो है दोबारा शुरू हो रही है। और जैसे वो सेंसस शुरू होगी, हमको मंडी शहर की जो पॉपुलेशन है, यही मुझे लगता है कि हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगी। और जो इलाके अगर हमने दूसरे क्षेत्र से अगर हमने जोड़े भी हैं,
उनको अगर लगता है, चाहे वो बल का इलाका है, चाहे वो मंडी का है, चाहे वो द्रंग का है, कहीं का भी है, जिनको ऐसा लगता है उनको पंचायत में रहना है, वो स्वतंत्र होंगे, पंचायत में रहने के लिए भी वो स्वतंत्र होंगे। इसलिए कुछ दूसरे जो लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी कमिटमेंट है फ्रॉम डे वन, जो आज इसको हम पूरा किया है, तो ये सारी चीजों के साथ हम आगे बढ़। वहीं शिमला में बागवानों द्वारा जीएसटी को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार बागवानों की समस्या को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है और आगे भी इसे सरकार के समक्ष पूरी गंभीरता से उठाकर बागवानों को राहत दिलाई जाएगी। सारे मामले को हमने केंद्र के साथ उठाया है और केंद्र इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हमने कहा कि जो हॉर्टिकल्चर की जो हमारी कुछ एक जो आइटम्स हैं और पर्टिकुलरली अभी जो जिस इश्यू को लेकर के वो ज़्यादा डाल रहे हैं, और उसमें जो हमारे जो पैकेजिंग का जो हमारा बॉक्स है और बॉक्स से संबंधित और चीज़ें हैं, उसकी कीमतें पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ी है, पिछली तुलना में बढ़ी है। तो उस दृष्टि से इन सारी चीज़ों को हमने कहा है कि इस पर विचार किया जाए और हम इस मामले को दोबारा भी केंद्र के साथ टेकअप करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें हमको केंद्र से राहत। वहीं एक सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों के दौरान ही टिकट मिलते और कटते हैं। मंत्रियों के टिकट कटने पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है, यदि पत्रकारों को होगी तो वह ही बताए। जो है वो चुनाव के दिनों में ही कटते हैं और मिलते हैं। किसी मंत्री की टिकट कटेगा सर कभी? हाँ जी, मंत्री की टिकट है कटने की लिस्ट में? ऐसा तो नहीं मुझे खबर है, आपके पास होगी तो बता देना। इस मौके पर मंडी जिला से भाजपा विधायक, निगमों और बोर्डों के चेयरमैन और अधिकारी व भाजपा नेता भी मौजूद रहे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004